तो देश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में भी आज बारिश की संभावना जताई है। हालांकि यमुना में जलस्तर कुछ घटा है, बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। वहीं हुगली में मुश्किल में 24 गांव आ गए, कई लोगों को बचाया गया है। तेज बारिश के चलते यूपी के मुरादाबाद में पुल की चौकी जो है वो गिर गई। अब हम आपको दिखाते हैं देश भर की 8 तस्वीरें। भारी बारिश से देश के कई हिस्सों में हाहाकार मच गया। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी भागों में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात हैं। राजस्थान के बारां में इतनी तेज बारिश हो रही कि पूरे जिले में ही बाढ़ की स्थिति है। यहाँ पुलिस स्टेशन डूब गए, दफ्तर भी डूब गए। बीकानेर में कुछ ऐसा ही हाल है। मध्य प्रदेश के कई जिलों की हालत बेहद खराब है। यहाँ रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए। यूपी के बाराबंकी में तो कटाव के डर से लोग खुद अपने घरों को तोड़ने लगे हैं। वहीं झारखंड के पलामू में डूब रहे युवक की जान किसी तरह लोगों ने बचा ली। बिहार के नालंदा में बांध टूटने से कई गांव डूब गए। वहीं हुगली में शहर में पानी भर जाने के चलते आर्मी की ओर से नाव चलाई जा रही है। वहीं डिब्रूगढ़ में पुल नहीं होने से लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। प्रदेश के बारां में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिले के छिपा बहौट पुलिस स्टेशन की स्थिति से ही हर जगह का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये पुलिस स्टेशन पानी में तैर रहा हो। बीकानेर में भी हालात में सुधार नहीं है। भारी बारिश ने नेशनल हाईवे 62 तक को पानी में डुबो दिया। बाजार में करीब 3 से 4 फुट पानी भरने से दुकानें डूबी हुई हैं। कमर से ऊपर तक पानी भरने की वजह से लोगों का कहीं भी आना जाना नहीं हो पा रहा है। जिनका घर निचले इलाके में है उनका हाल तो और भी बुरा है। वहीं धौलपुर में आंगई डैम से पानी छोड़े जाने के बाद से पार्वती नदी उफान पर है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। फसलें तो बर्बाद हो ही गई हैं। घरों को बचाना मुश्किल हो रहा है। परिवारों को सरकारी स्कूल पर शिफ्ट कराया जा रहा है। सहबोग राजाखेड़ा में इससे प्रभावित हो सकती है। सुरक्षा का व्यवस्था कर रहे हैं। जो गांव इससे प्रभावित होते हैं उन्हें सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों को आगाह किया जा रहा है और रेवेन्यू और दूसरी जो एजेंसी है पुलिस की उनको भी पाबंद किया जा रहा है कि सुरक्षा का ध्यान रखें। धौलपुर जिले में ही पार्वती के साथ साथ चंबल नदी का भी डबल अटैक पड़ रहा है। कोटा बैराज और काली सिंध बांध से भी चंबल नदी में पानी छोड़ा गया है। इससे चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है और आसपास के गांवों पर अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बाढ़ में सबसे ज्यादा परेशानी गांवों में बीमार लोगों के इलाज को लेकर हो रही है। इस गर्भवती महिला को परेशानी होने पर नदी पार कराते ये तस्वीर है कोटा जिले की। वहीं मलारना डूंगर में बनास नदी उफान पर है। भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर आने की अपील कर रहा है। भारी बारिश की वजह से कई जगह तो कच्चे मकान गिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश है। शिवपुरी, श्योपुर, गुना, दतिया, अशोकनगर जिलों में हालात चिंताजनक है। सीएम शिवराज ने कलेक्टर से चर्चा पर अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। शिवपुरी में 24 गांवों में एयरफोर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पार्वती नदी के किनारे बसे करीब 24 गांव टापू बन गए हैं। ग्रामीणों को निकालने के लिए वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर जुटे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव कार्य में लगी है। बैराड़ में फंसे 4 लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। तेज बारिश की वजह से 2 हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं पाए। वहीं ग्वालियर और आसपास के जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले में पार्वती, सिंध, महुवर समेत कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कई ग्रामीण इलाके पानी से भर चुके हैं। हरसी डैम से पानी छोड़ने की वजह से 24 गांवों में प्रशासन से अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मनीखेड़ा डैम खोलने के बाद दतिया, शिवपुरी और भिंड जिले में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग जान जोखिम में डालकर नदियों को पार कर रहे हैं। दूसरी ओर मुरैना में भारी बारिश से चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चंबल के अलावा क्वारी नदी भी उफान पर आ गई है। हालात ये हैं कि क्वारी के पानी ने रामपुर गांव को घेर लिया है। शमशान घाट और हनुमान मंदिर पूरी तरह से डूब चुके हैं। इसके अलावा क्वारी नदी का पानी पुल के 5 फीट ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए ट्रैफिक रोक दिया है। इसके साथ ही निवाड़ी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। थाने समेत कई सरकारी दफ्तर डूब गए।
जहां से लोगों को निकालने के लिए नाव की मदद लेनी पड़ी। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर जेवरा गांव के पास सड़क के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, जहां बाढ़ के हालात हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से प्रयागराज में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ भी रहा है। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश की वजह से प्रयागराज में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को घर खाली करके सुरक्षित स्थान पर जाने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद से लोग घरों को खाली करके सड़कों के किनारे अपना तंबू लगा रहे हैं। चंदौली में कर्मनाशा नदी के जलस्तर में हुई अचानक से वृद्धि से इलाके में दहशत है। अरंगी गांव चारों तरफ से पानी से घिर गया है। मुख्य सड़क पर पानी बहने की वजह से लोगों का आवागमन भी बंद हो गया है। लोग अपने खर्च पर जरूरी काम के लिए नाव चलवा रहे हैं। कर्मनाशा नदी में इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो जल्द ही कई और गांव भी डूब जाएंगे। यूपी के ललितपुर में भी 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। रेलवे अंडरब्रिज बारिश की पानी में डूब गया है और अब ये तालाब की तरह नजर आ रहा है। लगातार बारिश की वजह से जगह जगह हो रहे जल भराव आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं बाराबंकी जिले में सरयू नदी का कहर जारी है। नदी के जबरदस्त कटाव से लोग डरे हुए हैं। नदी में घर समा जाने के डर से लोगों ने अपना आशियाना खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है, ताकि उसमें लगी ईंट और दूसरे सामान का उपयोग बाद में किया जा सके। वहीं ग्रामीणों द्वारा मकान तोड़े जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश ने झांसी स्मार्ट सिटी को पानी पानी कर दिया है। शहर की गलियां पानी से लबालब भर गई हैं। दुकानों और घरों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। शहर में नाव चलने लगे हैं तो जिन लोगों ने हिम्मत कर अपने वाहन निकाले वो उसे धक्का लगाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पलामू जिले के खमडी गांव में मलय नदी की तेज धार में बह रहे युवक का ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। युवक बाइक के साथ नदी पर बने छोटे पुल से पार कर रहा था, तभी वो पानी की धार में बहने लगा। आसपास के ग्रामीणों ने उसे देखा, उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए। नदी उफान पर है, हालांकि नदी की तेज धार में युवक की बाइक जरूर बह गई। तो कभी बाढ़ कभी सुखाड़ की त्रासदी झेल रहा नालंदा जिले का रोई प्रखंड इलाका फिर एक बार बाढ़ की चपेट में आ गया है। पंचानी नदी में उफान आने के कारण पहियारा खंदा के नजदीक पंचानी नदी पर करीब 40 फीट लंबा तटबंध टूट गया। धान की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आसपास के इलाकों में कटाव काफी है। लाखों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद होने लगी है। किसान भुखमरी की कगार पर खड़े हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.